ऐसे ही एक शाम में अमिता ने अपनी नई नई बनी सहेली राखी से कहा, यार मैं कल से नहीं आ पाऊंगी। राखी की चाल धीमी हो गई और उसने झट से पूछा, अरे ऐसा भी क्या हो गया? सोमवार को मेरे सास ससुर आ रहे हैं और उन्हें छोड़ने जेठानी भी आएंगे। उनकी तैयारी करनी है, अमिता ने जवाब दिया। शाम होते ही सोसाइटी में लोगों की चहल पहल दिखाई देने लगती है। बच्चे बगीचे और मैदान घेर लेते हैं और बुजुर्ग बेंच पर बैठ धीरे धीरे बातों में अपना समय बिताने लगते हैं। महिलाएं शाम की सैर करते करते अपनी सहेलियों से मन की बातें कर जी हल्का कर लेती। राखी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, सचमुच ये ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं। मैंने तो राकेश से कह दिया है कि मुझे इन झंझटों में मत डालना। मैं तो बड़े परिवार में एडजस्ट ही न कर सकूं। राकेश भी अपने दोनों भाइयों और बड़ी बहन से कम ही रिश्ता रखते हैं। तुम भी ज़रा स्मार्ट बनो। तभी अमिता का फ़ोन बज उठा। फ़ोन उसकी बेटी का था जो कुछ ज़रूरी काम से उसे बुला रही थी। दोनों सहेलियों की बात अधूरी ही रह गई और दोनों अपने अपने घर चली गई। 3-4 दिन बाद राखी दवाई की दुकान से अपनी दवा ले रही थी कि उसने देखा अमिता की बेटी अपनी दादी के साथ खड़ी है। अरे पीहू, तुम? मम्मी घर पर हैं क्या? पीहू ने दवा की पर्चा दिखाते हुए कहा, आंटी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। राखी ने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ मम्मी को? पास खड़ी अमिता की सास ने कहा, बेटी अमिता के लीवर में सूजन आई है, कल ही रिपोर्ट आई है, बस ईश्वर से उसे जल्दी ठीक करें। राखी ने कहा, आंटी जी फिर खाना वगैरह? पीहू बोली, आंटी मेरी बड़ी मम्मी और दादी मिलकर सब करते हैं। दादी और पीहू दवा लेकर निकल गए। राखी भी अपनी दवा लेकर फुर्ती से घर पहुंची और तुरंत अमिता को फ़ोन लगाया। अमिता ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, हाँ राखी कैसी हो? अरे मैं ठीक हूँ, तुझे क्या हुआ? मुझे बताया तक नहीं। कैसी हो? इतने मेहमान हैं तेरे घर, तेरा तो आराम ही नहीं होता होगा ना? सबको रवाना क्यों नहीं कर देती? राखी ने एक सांस में बात कह दी। तब अमिता ने कहा, राखी मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं और सभी को मेरी चिंता है। पीहू को भी फिक्र नहीं करनी पड़ती। सब घर पर हैं तो मैं निश्चिंत हो गई हूँ। हॉस्पिटल में भी जाना हो तो घर की पीहू की कोई चिंता नहीं होती, अमिता ने कहा। अमिता ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी, इसलिए तुरंत ही फ़ोन रख दिया। राखी फ़ोन रखते ही अतीत के गलियारों में खो गई। उसे याद आया कि जब उसका बेटा अंश पैदा होने वाला था तब उसकी सास ने कितनी बार कहा था कि वो राखी के साथ रहना चाहती है, लेकिन राखी नहीं मानी थी और अपने मायके चली गई थी। ननद के साथ भी राखी की नहीं जमती थी। दिवाली पर भी राखी को अपने ससुराल से ज़्यादा हिल स्टेशन जाना अच्छा लगता। पति भी घर में शांति बने रहे, इसीलिए ज़्यादा ही नहीं बोल पाता। समय मिलने पर अकेले अपने परिवार से मिलकर आ जाता। राखी को अकेले रहना ही पसंद था। कुछ दिन बीते और अमिता ठीक हो गई और उसने राखी को अपने घर बुलाया। राखी जब अमिता के घर गई तो अमिता की जेठानी ने चाय नाश्ता दिया। राखी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, आपकी जैसी जेठानी और सास हर किसी को नहीं मिलती। अमिता की सास बोली, ऐसा नहीं है बेटी, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। हमारी भी तू तू मैं हो जाती है, लेकिन फिर एडजस्ट कर लेते हैं। रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं, निभाने की इच्छा दोनों तरफ से होनी चाहिए। आजकल रिश्ते सिकुड़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में हम सबको मिलकर एक परिवार बनकर रहना चाहिए। राखी को अब रिश्तों की मिठास की खुशबू आने लगी थी। उसे भी लगा कि सचमुच अमिता कितनी खुशनसीब है कि ऐसा परिवार मिला। सबसे मिलकर राखी घर आई तो उसने अंश से कहा, बेटा दादा दादी के घर जाना है? अंश बोला, हाँ चलो चलो, रिंकू भी है वहाँ, बहुत मज़ा आएगा। रात पति के आते ही राखी ने अपने दिल की बात कही तो पति का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि राखी ऐसा कुछ बोलेगी। टिकट कंफर्म होते ही वे सभी घर पहुंचे। राखी के साथ अंश को देख अपने आंसू न रोक पाई। रिंकू तो खुशी से झूम उठा।
राखी को गले लगा कर उसकी सास ने कहा, बहुत अच्छा लगा बेटी, तुम लोग आ गए। राखी ने भी महसूस किया कि सचमुच यदि इंसान चाहे तो अपने सारे रिश्ते खुशी खुशी निभा सकता है। थोड़ी बहुत बोला चाली भी हो भी जाए तो क्या, रिश्ता तो निभाना ही चाहिए। आज के व्यस्त जीवन में जब एकल परिवार में रहना लोगों की पसंद बन गया है और रिश्तों में पहले जैसी मिठास नहीं है, तब हम सबका फर्ज बनता है कि सब मिलजुल कर एक परिवार बनकर रहें, रिश्तों को विस्तार दें, ना कि उन्हें सिकोड़ने दें।